हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल लव एंड कुछ क्लासेस पे स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि क्लास 10th का बोर्ड का परीक्षा आने ही वाला है। तो इसी को देखते हुए हम मुख्य मुख्य उसके टॉपिक मैथ के उसी के मुख्य मुख्य टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे और बेहतरीन तरीके से अच्छे से सीखते हुए चलेंगे। और उसी को देखते हुए हम पहला चैप्टर त्रिकोणमिति लिए हैं, जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय आज हम इंट्रोडक्शन क्लास इसका करेंगे और यही 3 टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा आज हम यही क्लास में सीख लेंगे ताकि आपको कोई सा डाउट ना रहे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले टॉपिक से त्रिकोणमिति अनुपात। तो पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों से मिलकर बना है। क्या-क्या? ट्राई, गॉन, मैक्रोन, लगभग 3 शब्दों से। तो क्या-क्या है? ट्राई का मतलब है 3, गॉन मतलब भुजा या कोण और मैक्रोन मतलब मापन। मतलब त्रिकोणमिति का यही मतलब होता है कि 3 भुजाओं का जिसमें मापन हो या फिर 3 कोणों का जिसमें हम मापन करें या फिर मापे मतलब उसी का जानकारी प्राप्त करें। तो इसी के बारे में हम सीखेंगे कि तीनों भुजाओं और कोणों के बीच में क्या संबंध स्थापित होता है, इसी के बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि इसको किसने बनाया या फिर इसके बारे में किसने जानकारी हमको दी। तो सबसे पहले कौन आए? एक बहुत विख्यात, बहुत प्रसिद्ध एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक प्रमेय दिया जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। उसी के बारे में हम जानेंगे। तो उन्होंने क्या बोला? पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने एक प्रमेय क्या दिया? यही दिया कि एक सबसे बड़ी जो भुजा होगी उसका वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यही इन्होंने दिया। क्या? एक समकोण त्रिभुज पे इन्होंने इन्होंने अपना शोध, अपना जो अन्वेषण किया उसको एक समकोण त्रिभुज पे किया। ठीक है, तो देखते हैं समकोण त्रिभुज। इसे मानेंगे ए बी और सी। अब ये रहा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे हैं पहले ये जान लें। समकोण त्रिभुज में उसे कहते हैं जो एक कोण 90 अंश का हो, जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, उसे कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे। वो एक नियम प्रतिपादित किए। क्या नियम प्रतिपादित किए? एक समकोण त्रिभुज पे ये सारा अपना खोज, अपना अन्वेषण, जो भी अपना शोध किए वो इसी पे किए। इसी को देखते हुए क्या करे, ये समकोण त्रिभुज तो आपको पता ही है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? एक कोण 90 अंश का होगा। तो इससे ये भी एक जानकारी मिलती है कि जो ये सबसे बड़ा कोण है 90 अंश का, ठीक, इसके सामने का कोण जो होगा, इसके सामने का जो भुजा होगा ये सबसे बड़ी भुजा होगी। और सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। इसको हम एक तरीके से और जान सकते हैं कि जैसे महाभारत में 5 पांडव थे, 5 पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे और उनसे बड़ा एक और भाई उनका था जिसका नाम कर्ण था। तो कर्ण कौन था? सबसे बड़ा भाई था। उसी से हम जानेंगे कि कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होगा। तो ये हमारा कर्ण है। ठीक है, ये कर्ण कभी बदलेगा नहीं, चाहे चाहे कोई सा भी हम त्रिभुज ले लें समकोण का, कोई सा भी कैसा भी बना लें, ये हमेशा यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक और ले लेते हैं ए बी सी। अगर मान लीजिए ये तो एक 90 अंश है और इसको हम मान लिए एक थीटा कोण मान लिए। ठीक है, अब अगर हम इसको देखेंगे, कर्ण और आधार, जैसे ये कर्ण है और इसके संगत इसके नीचे वाला ये जो साइड में है, ये वाला, ये हमेशा हमेशा आधार होगा जब थीटा यहाँ पर होगा। और इसके यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर है, जो लंबवत है, इसको हम कहेंगे लंब। ठीक, अब अगर हमारा थीटा, जैसे ये तो हमेशा 90 अंश होगा, हाँ, और उसके बाद फिर अगर ये 90 अंश है तो इसके सामने वाला सबसे बड़ा भुजा कर्ण होगा। लेकिन अब यही अगर थीटा हम यहाँ की बजाय यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा? तो वही बदल जाएगा। देखिए जहाँ रहेगा थीटा, जहाँ थीटा बनेगा वहीं से यह आधार कहा जाएगा और थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होगा। वैसे यहाँ पर अगर हम थीटा मान लें, यहाँ पर अगर कोण बन रहा है और इस कोण के सामने वाला कौन सा भुजा होगा? ये हो जाएगा हमारा लंब और ये क्या होगा? आधार होगा। ठीक, तो कैसे बदल गया? अगर थीटा यहाँ पर है तो हमारा आधार यहाँ होगा और उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी और सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, मतलब सबसे बड़ी होगी। ऐसे ही कर्ण यहाँ पर सेम वही रहेगा, लेकिन जब थीटा हमारा यहाँ पर रहेगा तो आधार ये हो जाएगा और उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं इसके आपस में इन सबके क्या संबंध है। उसी को हम क्या जानेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ठीक है, उसी के बारे में हम उसी की जानकारी अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 होते हैं। जो कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? हमारे 6 होते हैं। कौन कौन से? पहले नंबर साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा सेक, पांचवा कॉसेक, छठवां कॉट। यही हमारे 6 अनुपात हैं।
इन्हीं पे हम सारी संक्रियाएं करेंगे, इन्हीं को हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है और समकोण त्रिभुज में इनका क्या योगदान होता है और कैसे क्या संबंध दर्शाता है समकोण त्रिभुज में इसका क्या संबंध होता है, यही देखेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहले बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज जिसमें ये ए है और ये बी है और ये सी और एक कोण हमारा 90 अंश है, ठीक है। अब इसके सामने वाली भुजा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और इसके सामने क्या है, ये लंब है। तो क्या माने है थीटा, क्या यहाँ पर थीटा मान लिए, एक कोण को मान लिए थीटा। अब इसके जो यहाँ थीटा बनता है उसका तो आधार वही होगा ना, ये आधार, और इसके सामने वाली भुजा लंब और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अब इसी पे हम जानेंगे कि क्या होता है साइन में इसका वैल्यू और क्या होता है कॉस में, टेन में, सेक में, कौशिक में और कॉट में, ठीक है। तो देखते हैं साइन क्या माने हम, थीटा माने ना, कोण हम माने हैं थीटा, तो सबके सामने थीटा लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखेंगे साइन थीटा में क्या होता है, इसका अनुपात क्या होता है ये देखेंगे। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए हमको याद है तो हम तो लिख दे रहे हैं सारा, लेकिन आपको नहीं याद है ना, तो या फिर नहीं याद होता है बच्चों को, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो हम बताएंगे इसको एक सहज तरीका, एक बेहतरीन तरीका कि कैसे याद रखें इसको और अच्छे से कभी भूले ना, ये बताएंगे अभी। पहले ये तो फिलहाल लिख देते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और टेन लंब बटे आधार, सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कर्ण बटे आधार, और कॉस, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब, और कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब। अब हम ये इसको हमको याद नहीं है, ये हमको याद नहीं होता है, तो क्या तरीका है, कैसे सहज तरीका है याद करने का। तो देखिए हिंदी मीडियम का एक अलग है, इंग्लिश मीडियम का कई सारा है। तो पहले हिंदी मीडियम का देख लेते हैं क्या होता है। तो एक हम ट्रिक क्या है, सब लोग जानते होंगे, बहुत सारा बहुत फेमस ट्रिक है। देखिए हम लोग हिंदी में क्या जानते हैं, लाल बटे कक्का, यही एक अच्छा ट्रिक है, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम के वाले, हिंदी मीडियम वाले के लिए है। देखिए क्या है, इसको क्या मानेंगे, पहले अनुपात क्या मानेंगे, इसको इसको साइन मानेंगे, साइन थीटा, और इसको कॉस, और इसको टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए जब ये नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर से नीचे जाते हैं तो ठीक है, लंब बटे कर्ण ये साइन का मान है, देखिए, और कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टेन का लंब बटे आधार, मतलब लंब बटे आधार, एल फॉर लंब, ए फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, ए फॉर कर्ण, वही। तो फिर हम इसको सारा मतलब ये तो ज्ञात हो गया, लेकिन अब इसी का जब उल्टा कर देते हैं, इसी का जब उल्टा कर देते हैं, मतलब जैसे ये नीचे से ऊपर से नीचे आया तब तो ठीक है ये हो गया, और जब ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, यही बदल जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, और यही उल्टा मतलब इसी का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस का सेक हो जाता है और साइन का कॉसेक हो जाता है, ठीक है। अब ये तो रहा हिंदी मीडियम के लिए, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और इसी का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे लंब, मतलब कि लंब बटे कर्ण हुआ साइन थीटा, आधार बटे कर्ण हुआ कॉस थीटा, और लंब बटे आधार हुआ टेन थीटा, उसी का उल्टा आधार बटे लंब कॉट, और कर्ण बटे आधार सेक, और कर्ण बटे लंब कॉसेक, ठीक। यहाँ से समझ लिए। अब चलेंगे हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। देखिए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये पी फॉर क्या होगा, इंग्लिश मीडियम वाले, परपेंडिकुलर, और एच फॉर क्या होगा, हाइपोटेनस, और बी फॉर बेस, ठीक। परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और बेस मतलब आधार। मतलब हम क्या समझे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए। एक और तरीका इसका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हो गया एक और है, देखिए, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। तो तीन प्रकार का है इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। एक तीसरा क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा है तो हम लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, ये तो है ही,
तो हिंदुस्तान अपना हरा भरा है, क्योंकि पाकिस्तान निठल्ला है ही। और फिलहाल इसको चिढ़ाने का या फिर उसको कोई हम कमेंट या टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बस इतना जानते हैं सच में है जो वही बता रहे हैं। तो इसीलिए इसका बना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये रहा हमारा हिंदी मीडियम का। और हिंदी मीडियम का सबसे अच्छा तरीका लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। सही है। अब आगे हम चलेंगे, इससे कैसे क्या बनेगा। मतलब ये तो हमको याद हो गया अब कि कैसे होता है, मतलब साइन थीटा, अब इसका कभी नहीं भूलेंगे, बहुत सही तरीका है, अब भूलना तो है नहीं। अब इसके बाद इन सब का आपस में क्या संबंध होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें आपस में होता क्या है संबंध। अब इन सब का आपस में भी एक संबंध दर्शाते हैं, आपस में भी इनका संबंध होता है, आपस में क्या होता है वही देखेंगे। चलिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, अभी बोला है ना, यहाँ पर जो बना रहे थे लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार सब बता रहे थे, तो उसमें ये भी बता रहे थे कि साइन किसके अपोजिट होता है, ये भी बताए थे ना कि साइन का उल्टा ये होता है। तो फिर ऐसे लिख सकते हैं ना, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि साइन थीटा का अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है ये क्या, कॉसेक। और वैसे ही कॉस थीटा का कौन होगा, 1/सेक थीटा, मतलब कॉस का उल्टा होगा सेक थीटा। ठीक है, अब टेन का क्या होगा अपोजिट, टेन का होगा कॉट, तो कॉट थीटा। और सेक का वही फिर से आ गया सेक का कॉस, मतलब कि 1/कॉस थीटा। कॉसेक का फिर से साइन, 1/साइन थीटा। और कॉट का वही 1/टेन थीटा। लेकिन एक विशेष और संबंध है टेन के बारे में। टेन को एक तरीके से और निकाल सकते हैं, कैसे, साइन और कॉस का आपस में भाग करके। ठीक है, तो ये एक जो टेन है ये एक विशेष संबंध लेके पैदा हुआ है, समझ लो। तो ये क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि मतलब साइन का अपोजिट कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट, और सेक का अपोजिट कॉस, और कॉसेक का अपोजिट साइन, और कॉट का अपोजिट टेन। ठीक है, और साइन बाई कॉस का क्या होता है अनुपात, टेन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। अब आगे हम चलेंगे सारणी में, त्रिकोणमितीय सारणी। तो चलिए दोस्तों, त्रिकोणमितीय सारणी का धज्जियां उड़ाते हैं। अब कैसे याद करेंगे इसको देखेंगे। तो पहले ये हम देखते हैं कि क्या होता है, मतलब इसको याद करा जाए, कैसे याद करा जाए, इसको पहले देखेंगे, या रट के ऐसे करा जाए या फिर कैसे बना के सिखाएंगे कि कैसे याद रखें इसको, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बच्चों में कंफ्यूजन रहता है ये चीज़ लेके कि सर ये मान नहीं याद हो रहा है, सर इसका वैल्यू याद नहीं हो रहा है, साइन 45 का, साइन 60 का, सर कंफ्यूजन होता ही है। और होना भी चाहिए क्योंकि इसमें होता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझने के लिए खाली कॉमन सेंस की जरूरत है। और अभी देखिएगा कैसे कितना चुटकियों में आप बनाना सीख लेंगे। लेकिन अभी अगर फिलहाल आप याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर मेमोरी आपका तेज है, याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लीजिएगा। देखिए कैसे, साइन थीटा, साइन थीटा में जीरो का मान क्या होगा, जीरो। 37 का मान 1/2, 45 का 1/√2, और 60 का √3/2, और 90 का 1। उसी का जस्ट उल्टा क्या होता है अभी बताया ना, साइन का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बदल जाता है। यहाँ पर साइन का, यहाँ से जैसे साइन का मान जीरो का जो होगा और 90 तक चलेगा, वही यहाँ से मान ऐसे जस्ट उसका उल्टा होता हुआ यहाँ पर चलाएगा। ठीक, तो साइन 90 का मान यहाँ पर एक था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस जीरो का मान एक हो जाएगा। उसके बाद साइन 60 का मान क्या था, √3/2 था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान √3, कॉस 60 का, कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा। और जहाँ साइन 45 का मान 1/√2 था, वहां पर ये सेम कॉस वही मान हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इसका उल्टा सेम ही होगा। ठीक, तो कॉस 45 का मान भी 1/√2। ये हमेशा याद रखना कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 ही होता है। उसके बाद साइन 60 का जो मान था √3/2, अब यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 था, वही सेम कॉस 30 का, कॉस 60 का मान भी 1/2 ही होगा। यहाँ पर देखिए साइन जीरो का मान जीरो था ना, यहाँ पर भी कॉस 90 का मान जीरो, क्योंकि इसी का उल्टा है। ठीक है, इसके बाद फिर चलेंगे टेन, टेन पे चलेंगे तो साइन बाई कॉस, साइन का और कॉस का अनुपात ही टेन होता है। ठीक है, उसके बाद 30 में वही सेम, टेन जीरो का मान जीरो, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3, टेन 90 का मान यहाँ पर हो जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित नॉट इन्फिनिटी नहीं, मतलब अनंत नहीं होता है, इसका मतलब अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिट तो ये इंग्लिश में बोल देते हैं, लेकिन हम लोग को तो हिंदी, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, इसलिए अपरिभाषित मतलब इसका इंग्लिश जो होगा नॉट डिफाइन होगा, मतलब इसका मान हमको पता नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए साइन बाई कॉस होगा ना, तो एक में जीरो का भाग होगा। अभी इसको बताएंगे कैसे अपरिभाषित आया, इसको पूरे बढ़िया से तरीके से और एकदम डिटेल में समझेंगे, बनाना सीखेंगे। फिलहाल तो अभी ऐसे याद करना सीख लीजिए, कैसे याद करेंगे, क्या 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 इसका वैल्यू होता है, बस उतना। उसके बाद अभी हम बनाना सीखेंगे। तो देखें, सेक
जीरो का मान कॉस का उल्टा। अब की बार क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम होगा। अभी तक इसका क्या था, ऐसे मान उल्टा सीधे जा रहा था, उसी का उल्टा ये आ रहा था, लेकिन इसका क्या होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा। अगर देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का एक एक का उल्टा एक ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कॉस 30 का मान √3/2 था, यहाँ पर सेक सेक का क्या हो जाएगा, सेक 30 का 2/√3 हो जाएगा। ऐसे ही 45, 60, 90 सबका मान आता जाएगा। लेकिन अब इसको बनाना कैसे है, ये चलिए सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं कि सारणी बनाते कैसे हैं, और हर एक का वैल्यू पूरा एकदम चुटकी बजाते हुए आपको सिखा देंगे, और आप एकदम ध्यान से देखते जाइए कैसे। सबसे पहले जरूरत पड़ेगा आपको गिनती आना चाहिए। गिनती कहाँ तक, वही 4 तक। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ तक की तो सबको गिनती आती है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, एक और क्या काम करना है, इसमें सब में 4 से भाग करते चले जाइए। सब में 4 से भाग करना है, ठीक है। क्या करना है, सब में 4 से भाग करते चले जाना है, ठीक है। पहले क्या करना है, गिनती आनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद 4 से सभी में भाग करते चले जाना। उसके बाद एक और स्टेप याद रखना चाहिए, रहना चाहिए, जरूरी है। क्या, सभी का हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल लेंगे, ठीक है। सभी का वर्गमूल लेते चले जाएंगे। देखिए सही है, सभी का हम क्या कर रहे हैं, वर्गमूल लेते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, सबको बाहर निकालते चले जाना है। रूट से जो बाहर निकलने लायक है वो निकाल देंगे, और जो अंदर है उसको अंदर। रोक दो भैया, रोक दो। देखिए 4 से 0 में भाग करेंगे तो हमारा आएगा 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और एक से, एक में 4 से भाग करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक का रूट निकालेंगे हम, एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक का एक ही होगा। क्या होगा, एक का एक होगा। लेकिन 4 का क्या होगा, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल होगा हमारा 2, क्योंकि रूट से बाहर 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद रूट दो का वर्गमूल क्या होगा, वही √2 ही होगा। नहीं, √2 नहीं, √2 का वर्गमूल होगा, 2 से काट देंगे। देखिए 2 दूना 4। अब 1/2 का क्या हो जाएगा, एक का वर्गमूल एक ही होता है, और √2 का √2 ही होगा, ठीक है। इसके बाद √3, ये तो बाहर निकलेगा नहीं, और ये 4 का 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इसके बाद ये 4 से 4 कैंसिल, 1 1 बराबर, ये हो जाएगा 1। अब समझ में आ गया। बस आपको इसमें साइन का अगर वैल्यू याद है, अगर साइन का अच्छे से याद है, या फिर साइन का बनाने आ गया शुरुआत में, अगर ये बना लिए तुम, आप लोग ये अगर ये बना लिए तो समझ लीजिए पूरा आपका सारणी तैयार है। कैसे, अगर ये याद हो गया तो हमारा कॉस ऑलरेडी आ जाएगा। कैसे, देखिए अभी बताए हैं, एक इसका मान होता है, किसका, कॉस 0 का मान 1, और इसका 60 का जो होता है वही इसका 30 का होता है। क्या होता है, √3/2। अभी इसी से सारा बनाना सीख लेंगे, खाली साइन का याद होना चाहिए सबको। अगर साइन का याद है तो समझ लीजिए पूरा साइड हमारा तैयार है। अब देखिए कैसे, साइन का क्या होगा, इसी का कॉस का उल्टा, तो इसका क्या होगा, पहला तो हो गया 0 का मान 1, और 60 का मान मतलब इस 30 के बराबर होगा, और ये 45 का 45 सेम रहता है, तो इसका भी 1/√2 होगा ही, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं। और 60 का जो 30 का वही होगा इसका 60 का, और जो 90 का था उसका 0 वाला होगा, तो बस इसका मान 0 हो जाएगा। और क्या बताए थे आपको, tan का वैल्यू निकालना। क्या बताए थे, साइन और कॉस का अनुपात बताए थे। तो चलिए देखते हैं। साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो चलिए यहाँ से क्या निकालेंगे, हम tan का मान निकालेंगे ना। तो tan इक्वल टू क्या बताए थे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, यही बताए थे ना। तो देखिए साइन साइन 0 का मान क्या है, साइन 0 का मान है 0, और साइन कॉस 0 का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ से 0/1 इक्वल टू 0। किसी भी अंक से जब 0 में भाग करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो tan 0 का मान 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहीं से देखेंगे वहाँ क्या, देखिए साइन 30 का और कॉस 30 का जब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपस में भाग करेंगे, तो साइन 30 1/2 और बटे √3/2। तो देखिए हमारा √2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/√3 बचा। तो क्या हो गया, tan 30 का मान 1/√3, जो कि पहले बताए थे। उसके बाद 45 का 1/√2 बटे 1/√2, क्यों, साइन 45 बाई कॉस 45, तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1, ठीक है। इसके बाद 60 का √3/2 बटे 1/2, ठीक है। सबके बटे क्या हो गया, 1/2। अब ये दो दो कैंसिल, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और ये बीच में ही रहेगा, ये नीचे ही रह जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या,
खाली खाली हमारा बच रहा है √3, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, जे देखिए 1/0, क्योंकि साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0। अब जब ये एक नियम याद रहना चाहिए कि जब किसी अंक में 0 से भाग करते हैं तो उसका मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। इसका साइन है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, इंग्लिश में नॉट डिफाइंड। तो समझिए क्या बोले अभी, जब किसी अंक से 0 में भाग करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, लेकिन जब किसी अंक में 0 से भाग करते हैं तो हमेशा उसका वैल्यू अपरिभाषित रहता है, मतलब कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए अब टेन का पता चल गया, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, तो सबसे बढ़िया है। तो चलिए कॉट का क्या होगा, देखिए कॉट टेन का उल्टा बोला है ना, तो 0 का उल्टा क्या होगा, देखिए 0 का उल्टा 0 है ना, अब इसका उल्टा 1/0 होगा, सही है। तो 1/0 का मान क्या होगा, वही सेम जो बोले अभी यहाँ पर, कि मतलब जिसमें 0 से भाग हो जाएगा उसका मान अपरिभाषित होगा, तो इसका भी मान नॉट डिफाइंड। ओके, उसके बाद 30 का साइन, टेन 30 का मान क्या था, 1/√3, तो क्या हो जाएगा इसका √3 खाली हो जाएगा, कैसे, इसी का तो उल्टा है ना। उसके बाद 45 का वही जस्ट एक का उल्टा एक ही होता है। 60 का √3 है तो इसका 1/√3, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट, इसी का तो व्युत्क्रम है। आगे बढ़े, 90 का मान क्या है, 10 90 का मान इनफाइनाइट, मतलब वही अनंत, मतलब अपरिभाषित है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, 10 0 का मान जो था वो कॉस कॉट 90 का मान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब अपरिभाषित था तो इसका भी अपरिभाषित हो गया। अब यहाँ पर कॉट 90 का जो मान होगा वही 10 0 का मान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोले थे हम, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक होगा। तो कॉस का अपोजिट सेक होगा तो क्या होगा, एक का उल्टा क्या होगा, एक ही तो होगा, सही है, एक का उल्टा एक होगा। आगे उसके बाद फिर कॉस 30 का मान √3/2 है, तो सेक का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, उसी का उल्टा। क्या बोले हम, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि साइन का बनाने आना है, बस साइन का आ जाएगा उसी से सारा बनाना सीख लेंगे, देखिए आराम से बनते चला जा रहा है, वैसे यहाँ भी करते चले जाएंगे। चलिए अब कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, खाली √2 हो जाएगा। भाई एक ये ऊपर चला जाएगा ना, कैसे, देखिए 1/√2, इसका उल्टा क्या होगा, 1/√2, उसके बटे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा √2, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट √2 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए कॉस 60 का मान 1/2 होता है, इसका भी उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए 1/2, इसका उल्टा 1/1/2, तो ये 2 हो जाएगा ऊपर, तो बचेगा क्या हमारा 2। इसका 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0, तो इसका मतलब अपरिभाषित, तो इसका भी मान अपरिभाषित होगा, ठीक है। इसके बाद ये रहा सेक। इसके बाद क्या हम करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, मतलब व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो देखिए 0 का क्या होता है व्युत्क्रम, अभी बोला है ना, 0 का व्युत्क्रम 1/0, मतलब इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2 का खाली 2 हो जाएगा, सही है। 1/√2 का क्या हो जाएगा, खाली √2 हो जाएगा। और ये 60 का √3/2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2/√3, शाबाश। इसके बाद 90 का एक है ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा एक ही होगा। बस यहाँ से आपका हो गया त्रिकोणमितीय सारणी। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सर्वसमताओं पे, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, हम क्या बोले हैं, सबसे पहला नियम क्या जानना चाहिए कि आपका ये होना चाहिए, गिनती आपको आनी चाहिए, ठीक है। पहले हम क्या किए, 0 से लेके 4 तक की गिनती लिख लिए, ठीक है, 0 1 2 3 4, सही है। इसके बाद क्या किए, सभी में 4 से डिवाइड कर दिए, मतलब भाग कर दिए। अब 4 से भाग करने के बाद क्या एक स्टेप और करना है, क्या करना है, सभी का स्क्वायर रूट ले लेना, मतलब वर्गमूल ले लेना है। अब वर्गमूल ले लिया, उसके बाहर जो आया सबको लिखते चले गए। अब उसी का जस्ट उल्टा, उल्टा मतलब ये नहीं, रेसिप्रोकल नहीं, मतलब व्युत्क्रम नहीं करना है, इसका जस्ट सीक्वेंस उल्टा कर देना है खाली, बस। कि मतलब जिसका 90 होगा इसका 0 का हो जाएगा मान, जिसका 60 होगा मतलब साइन का 60 जो, वही कॉस 30 हो जाएगा। ऐसे करते चले जाएंगे, इसका उल्टा लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसी का साइन का और कॉस का जो अनुपात होगा वही क्या होगा, 10 का वैल्यू होगा, और वही 10 को हम क्या कर देंगे, 10 का उल्टा कर देंगे, मतलब व्युत्क्रम कर देंगे, हमारा कॉट निकल जाएगा, क्योंकि पहले बता चुके हैं आप लोग को। उसके बाद कॉस का उल्टा करेंगे सेक, उल्टा मतलब व्युत्क्रम, सीक्वेंस नहीं, उल्टा। उसके बाद फिर साइन का व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा निकल जाएगा कॉसेक। तो चलिए आपका सही है। अब इसके बाद हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं। चलिए इसको उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आते हैं, सीखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं। होती कितने हैं, 3 होते हैं। सबसे पहले कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्या क्या देखिए।
सबसे नंबर वन पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहला है। दूसरा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, इन्हीं तीनों से हम बनाना सीखेंगे, सारे के सारे फार्मूले इसी से बनेंगे। लेकिन अगर ये भी ना याद रहे, हमको ये भी नहीं याद रहता कभी कभी, अगर ये भी ना याद रहे तो हम कैसे बनाएंगे ये भी सीखेंगे। कि खाली अगर हमको ये याद रहे, खाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर बस यही याद रहे तो हम कैसे बनाना सीख लेंगे, इसको भी ये भी देखेंगे। तो पहले फिलहाल ये देख लेते हैं कि क्या होता है, किसे कैसे इससे कैसे कैसे वैल्यू निकलेंगे, कैसे कैसे इसके फार्मूले बदलते जाएंगे, ये हम देख लेते हैं। उसके बाद में बनाना हम सीख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, अगर हमको खाली साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता करना है तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर एक है ना, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस उधर जाएगा बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन का कॉस के पद में कोई अगर पूछ रहा है फार्मूला, तो हमारा यही होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कोई बोला साइन के पद में बताओ, खाली साइन का कॉस स्क्वायर के पद में, तो बताइए कैसे क्या होगा, ये होगा साइन थीटा, दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, मतलब वर्गमूल ले लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा यहाँ, करड़ी, मतलब स्क्वायर रूट मतलब रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी से अब ये बनाएंगे, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर ये इधर लेते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, एक फार्मूला ये रहा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमको टेन अगर चाहिए, टेन का वैल्यू अगर चाहिए होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए सेक, इसको इधर ही रहने दें, इधर ही रहने दें, बात वही है, टेन स्क्वायर थीटा वही है, बस 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा तो पहले से था, लेकिन ये 1 प्लस है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये रहा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इसका भी ऐसे निकाल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ये यूजफुल रहेगा, ये हमारा सारा मतलब, ये क्वेश्चन वैसे भी फार्मूले याद नहीं कर जाते, मतलब याद करने से हमारे भूल जाते हैं। ठीक है, ये या तो आप तभी याद कर सकते हैं जब क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन, तभी ये फार्मूले अच्छे से याद हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे बनाना, अगर सीक्वेंस आपको याद आ गया, मतलब अगर आपको बनाना आ गया, तो समझ लीजिए ये फार्मूले कुछ है नहीं, आराम से याद हो जाते हैं। चलिए, ये हो गया। इसके बाद इससे बनाएंगे हम, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमको अगर खाली कॉट चाहिए तो सेम जैसे वो करे थे वैसे ये भी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉसेक तो है ही, ऑलरेडी है इधर। ठीक है, लेकिन ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब क्या हो गया, ये हमारा एक फार्मूला निकल गया। अब इसे एक फार्मूला और कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं, खाली कॉट अगर थीटा इक्वल टू निकालना है तो क्या होगा, रूट में लग जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे इसका भी निकाल सकते हैं, क्या किसका, इसका भी ऐसे निकाल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा इसी का रूट लग जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये इतना हम जान गए। अब इसको हम ये देखेंगे कि अगर याद नहीं है तो कैसे इन्हीं तीनों से, इसी से अकेले से इन तीनों को कैसे बनाया जाए, ये भी जानेंगे। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे बनाना है, साइन से और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अन्य दो सरल समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि दोनों पक्षों में किससे भाग कर दें, साइन स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग कर दो। तो लिख दो यहाँ पर, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे, तो हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगा वो देखेंगे। दूसरा वाला सर्व सम का कैसे आता है, देखते हैं कैसे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक, प्लस बीच में प्लस तो प्लस आ गया। ठीक, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या बताए थे,
जैसे टेन का होता है, टेन का क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो वैसे कॉट का भी तो होना चाहिए, कॉट थीटा इक्वल टू भी होता है क्या कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है ना। तो वैसे ही अगर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा है तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाई साइन किसका अपोजिट है, किसका अपोजिट है कॉसेक का, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। शाबाश। अब ये हमारा एक दूसरा समीकरण आ गया कि नहीं, दूसरा सर्वसम का आ गया ना। इसके बाद तीसरा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए तीसरा ज्ञात करने के लिए इसी में किसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन में दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर से भाग। अब की बार क्या करे थे, तब की बार साइन स्क्वायर थीटा से भाग करे थे, और अब की बार क्या करना होगा कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर देना होगा, दूसरा वाला सक्षम का हमारा आ जाएगा। देखिए ये पहला आया है ना, इसके बाद क्या करेंगे इसमें हम कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, क्या करेंगे भाग कर देंगे एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ओके इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसमें जो कटने लायक है काट देते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो इसके जगह पे क्या आएगा वन, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा टेन इक्वल टू साइन बाई कॉस था ना, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पर क्या है कट के वन आ गया इक्वल टू ये क्या होगा वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारा आ गया कि नहीं तीसरा सर्वसम का प्राप्त हो गया। अब इसी से सारा हम ज्ञात कर लिए। अब ये सबसे अच्छा तरीका यही देख लीजिए, फिर से दोहरा दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन में हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे, तो हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगा दूसरा सर्वसम का ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद उसी में इसी समीकरण में इसी फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर थीटा से जब भाग करेंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा, ठीक ये हो गया हमारा तीसरा सर्वसम का। तो ये हमारा सारे फार्मूले हो गए। इसके बाद अब आपको हम इस पे संबंधित इसी से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, और हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।